जय श्री राम। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। एक बात ध्यान रखिएगा, जनवरी 2025 आपके द्वारा लिए गए डिसीजन से आपके जीवन में कुछ नया होगा और उससे आपका भाग्य जरूर उदय होगा। साथ में बच्चों के द्वारा किए गए कार्य से मन प्रसन्न होगा और बच्चों के लाइफ में चल रहा बहुत दिन का तनाव दूर होगा। इस सभी विषय पर 2025 जनवरी आखिर आपके लिए क्या क्या खास लेकर के आएगा, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए, चाहे एजुकेशन को लेकर के देखा जाए, चाहे फाइनेंस को लेकर के देखा जाए, इन सभी विषयों पर मैं विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन आइए सबसे पहले एक सूचना दे देता हूं, तब मैं इस कार्यक्रम में आगे बढ़ता हूं। यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा कराना, आप चाहते हैं भागवत कथा कराना, आप चाहते हैं श्री शिव महापुराण की कथा संगीत में सब कुछ कराना, धार्मिक आयोजन देश में विदेश में कहीं भी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो जो कथा हो वो मेरे द्वारा हो और उसका एक बेहतरीन लाभ आप अपने जीवन में प्राप्त कर पाएं, तो कृपया मुझे आप कॉल कर सकते हैं। बात करना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित किसी विषय पर, कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। आखिर 2025 में क्या खास रहेगा? 2025 जनवरी की बात कर रहा हूं। 2025 में करीब करीब वर्ष भर में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब आपकी कुंडली करने जा रही है, आपकी राशि करने जा रही है राजयोग का निर्माण। राजयोग किस प्रकार का? 2025 जनवरी महीने में पंचम भाव के स्वामी शुक्र, नवम भाव के स्वामी शनि एक साथ जाकर के गोचर करेंगे 9th हाउस में। 2025 जनवरी में ही शुक्र जो है वर्ष में पहली बार एग्जॉल्टेड होंगे, उच्चस्त होंगे, जो आपके जीवन को परिवर्तित करने वाले होंगे। मैं ये क्लियर कह सकता हूं कि जनवरी 2025 आपके भाग्य के लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत कुछ चेंज करने वाला है। जीवन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने वाले हैं। और एक बात बहुत क्लियरिटी के साथ आपको कह सकता हूं, 2025 जनवरी में कम से कम, बड़ा क्लियर कह रहा हूं, 30 दिनों के भीतर, 31 दिन की जनवरी होती है, 31 दिनों के भीतर कम से कम 10 बार आप भगवान का धन्यवाद करेंगे कि धन्यवाद है भगवान का जो हमें इतना सुंदर जीवन प्रदान किया है। 10 बार बता रहा हूं, 10 बार कम से कम आप भगवान का धन्यवाद करने वाले हैं या करने वाली हैं। अब 2025 जनवरी में जो प्रारंभ होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के अंतर्गत बुध गोचर करने वाले हैं आपकी राशि स्वामी, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 3-4 दिन अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम के योग कहीं भी नहीं है। 4 तारीख के बाद सूर्य जो बुध हैं वो पहुंच जाएंगे 9th हाउस के अंतर्गत, अपनी राशि को दृष्टि देंगे। 4 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक का जो समय होगा वो एक नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ काम करने वाला होगा, मन को बहुत प्रसन्नता देने वाला होगा और नए मान सम्मान की प्राप्ति कराने वाला होगा। आप देखिएगा, आपको कुछ नया आइडिया, कुछ नया विचार देने वाला होगा। बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, चीज़ों को कैसे पूरा किया जाए, और इवन अगर मैं बात करूं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके साथ शुरू होंगे, रुकी हुई डीले आपकी निश्चित रूप से बनेंगी। 14 लेकिन 19 तारीख के बाद जैसे ही बुध इस कुंडली के अंतर्गत अस्त होंगे, बुध के अस्त होते ही आप देखेंगे कि सारी चीजें रुकना प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसे लगेगा कि सब कुछ स्पीड से चल रहा था, लेकिन अचानक एक ब्रेक लग गया है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। और सोचने समझने की क्षमता मैं जो बता रहा हूं, प्लीज इसको नोट कीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और कह सकता हूं कि जैसा बता रहा हूं ऐसा आपको महसूस होगा, ये मैं क्लियरिटी से कह सकता हूं। मेरे इस राशिफल को सेव करके रखिएगा और चेक कीजिएगा। तो जैसे ही 19 तारीख को राशि स्वामी अस्त होंगे
सोचने समझने की क्षमता, स्पीड से चलती हुई चीजें ऐसे लगे से रुकना शुरू हो गई हैं, धीरे होना शुरू हो गई हैं। ये मामला ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, 24 तारीख तक ये मामला रहेगा। 24 के बाद बहुत परेशान हो जाएंगे। 25 तारीख से जाकर के फिर से एक नॉर्मल जो जिंदगी कही जा सकती है उसको आप व्यतीत कर पाएंगे। जब ये चीजें रुकने लगेंगी, कार्य इत्यादि रुकना लगेगा, तो आपको क्या करना चाहिए? इस समय पर आपको ग्रीन वेजिटेबल खूब खाना है, गायत्री मंत्र इत्यादि का खूब जप करना है। लेकिन बच्चों की नौकरी इत्यादि इस महीने जरूर लगेगी, उनके लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स इस महीने जरूर दूर होंगी, उनका भाग्य साथ देगा और आपके द्वारा अपने लिए हुए डिसीजन से आपको जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन देखने को प्राप्त होगा। अब अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात कर लें कि साहब हेल्थ के लिए मोटे तौर पर बात करते हैं, स्वास्थ्य के लिए कैसा दिख रहा है आपको महीना, नौकरी को लेकर कैसा दिख रहा है, संतान को लेकर के, मैरिज को लेकर के, जो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लोगों के मन में पॉप अप हो रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं। सो सबसे पहले स्वास्थ्य को पहला अगर मैं बात करूं, 4 तारीख तक थोड़ा ढीला दिख रहा है। पूरे महीने करीब करीब मैं बात करूंगा, स्वास्थ्य ठीक ठाक परिस्थिति में रहेगा। अच्छा खराब वाली परिस्थिति में स्वास्थ्य को देखने को मिलेगा। अब एक बात और क्लियर कर सकता हूं, 21 तारीख को मंगल वक्री होंगे और वक्री होकर के मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे शत्रु राशि में। 21 तारीख से पहले अपना बीपी नाप लीजिएगा और 21 तारीख के बाद अपना बीपी नाप लीजिएगा। आप देखेंगे, मैं क्लियरिटी से इस बात को कह रहा हूं, 21 के बाद आपकी बीपी जो है उसमें काफी फ्लैक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, काफी घटेगा बढ़ेगा। क्रोध के लेवल आपके इस बीच में काफी बढ़ने वाले हैं, तो क्रोध पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। फिजिकल हेल्थ पर ध्यान रखने की आवश्यकता पूरे महीने दिख रही है। संतान को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के ये महीना आपका बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब लोग सोच रहे होंगे तो भाई नौकरी को लेकर के तो कुछ बताया ही नहीं। तो नौकरी को लेकर के जैसा चल रहा है 2025 में करीब वो ऐसा ही चलता रहेगा। आप सोचेंगे मैरिड लाइफ, तो मैरिड लाइफ में सूर्य 14 तारीख तक गोचर करने वाले हैं 7th हाउस में। जीवन साथी के बढ़ते हुए क्रोध के कारण काफी सारी प्रॉब्लम्स आने का योग है, सावधान रहिएगा। पर नंबर दिया जा रहा है, प्लीज कॉल कर लीजिए, समय लेकर बात कर लीजिए। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, मेरे साथ लाइव जुड़ जाइए। नहीं अगर पॉसिबल है तो दिन में कभी भी समय लेकर के और मेरे साथ डिटेल में बात कर सकते हैं। आप बहुत खुश रहें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।